अब तुम्हारी उम्र हो गई है। अब पढ़ाई छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे जो ये रोज़ कहती हूँ हेलो यूट्यूब फैमिली, तो मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ। मैं आपको यूट्यूब फैमिली मानती भी हूँ। और ये कहने के बाद जो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती हूँ, उसका अर्थ ये होता है कि सुबह सुबह जब मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ और जब भी आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो मिनिमम 24 घंटे में एक बार भगवान का नाम तो ले ही लेते हैं। क्योंकि भगवान का नाम लेना या उन्हें याद करना भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा होता है। इसलिए मैं आपसे डेली इसी मोटिवेशन के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम पूजा है और मैं यूपी के झांसी जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं एक जीआईसी एस्पिरेंट भी हूँ। इस समय मैं जीआईसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ में एक मदर भी हूँ। और मैं अपनी लाइफ को गांव में कैसे मैनेज करती हूँ, गांव में इतना सारा काम होकर चूल्हे पर खाना भी बनाती हूँ, इतनी पढ़ी लिखी भी हूँ, फिर भी अपने सारे कामों को करती हूँ। तो आज जो मेरा जो टॉपिक था वो है कि सब कहते हैं कि अब तो तुम्हारी कोई उम्र नहीं है पढ़ने की। अगर नौकरी लगनी होती तो अभी तक लग जाती। अब नहीं लगेगी, अब अपने कामों पर ध्यान दो। ये सब बातें जब हम लोग रोज रोज सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब भी हम अपने सपने को सच करने की सोचते हैं या मन में कुछ करने का ठानते हैं और हमें बार बार इस बात से टोका जाता है तो हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम ये सोचने लगते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारी डिग्री है, हमारी एजुकेशन है, उसके मुताबिक हमें ये लगता है कि जो भी फॉर्म आए हैं या जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, भगवान ने हमें मौका दिया है तो हम उसे करें। क्योंकि भगवान भी मौका बार बार नहीं देते हैं, एक बार ही देते हैं। उसमें ये आपको डिसाइड करना है कि आपको वो काम करना है या नहीं करना है। रही फैमिली की बात, तो फैमिली वालों के लिए आप कितना भी कुछ भी कर लो, ससुराल में चाहे आप जितना काम करो या ना करो, दिन रात लगे रहो, आपसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ना कोई कभी ये कहेगा कि तुमने बहुत काम कर लिया या तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो, काम तो होते रहेंगे। ऐसा कोई नहीं कहता। जो कुछ करना है आपको ही मैनेज करना है। तो इन्हीं सब बातों को जब मैं सोचती हूँ तो बहुत ही रिग्रेट फील करती हूँ। और जब ये कहा जाता है कि अब इतनी उम्र हो गई है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बस अपने काम करो, अपने परिवार ही को देखो, तो इससे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन मिलता है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर मुझे मौका मिला है तो मैं तो करूँगी ही, चाहे फिर कोई कुछ भी कहे या ना कहे। क्योंकि ये लाइफ हमारी भी है, तो हम भी तो कुछ हैं जो डिसाइड करने वाले कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। मैं अपने कार्य को अच्छी बखूबी निभाती हूँ। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी मैं चूल्हा जलाती हूँ, उस पर खाना बनाती हूँ, सबको मैनेज करती हूँ। सारे जितने काम होते हैं अच्छी तरह निभाती हूँ। फिर भी कोई खुश नहीं रहता। अब क्यों नहीं रहता मुझे नहीं मालूम। ये शायद हर गृहिणी की, हर हाउसवाइफ की कहानी है। लेकिन मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करती। जो मेरे साथ होता है, जो मैं महसूस करती हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी बातें तो चलती ही रहेंगी ऐसे ही। तो बस मैं खाना वगैरह सब कंप्लीट हो गया था और बस मैं अपनी यहाँ पर स्टडी करने के लिए आ गई थी। क्योंकि जब हमारा खाना कंप्लीट हो जाता है और सारे काम फ्री हो जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है पढ़ाई का। क्योंकि आप जितना पढ़ाई कर लोगे वो आपके आगे किसी न किसी रूप में आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सभी की नौकरी लग जाए। पढ़ाई हम केवल नौकरी के लिए ही नहीं करते हैं। पढ़ाई एक ऐसा ज़रिया है जो हमें आगे तक ले जाता है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सुधारने का मौका देता है। क्या ये किसने कहा है कि पढ़ाई करके ही हम अपनी नौकरी को पा सकते हैं या नौकरी ही ज़रूरी होती है पढ़ाई के लिए?
पढ़ाई ना करें या नौकरी ना मिले तो क्या ज़िंदगी नहीं कटती? ऐसा कुछ नहीं है। तो बस इस प्रकार मैं अपने कार्यों को करती हूँ। यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था। आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो 5:30-6 के समथिंग ही अंधेरा हो जाता है। तो बस पढ़ने के बाद, इतने सारे कामों के बाद, मैं अपने यहाँ पीछे जो आंगन है, वहाँ पर जो नींबू का पेड़ था, मैं बस वहाँ खड़े होकर थोड़ा एटमॉस्फेयर का आनंद ले रही थी। उसके बाद सारा काम कंप्लीट किया, फिर जो रात का डिनर वगैरह है उसको भी करने के बाद मैं यहाँ पर फिर अपनी स्टडी के लिए आ गई थी। आज की इस स्टडी में मैंने जीके जीएस जो पाल सर का है डेली 30 क्वेश्चन वाला, वो मैं लगा रही थी। इस प्रकार मैं अपनी लाइफ को और अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर सकती, जब मैं खुद मोटिवेट होंगी तभी तो किसी को कर पाऊँगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो